बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और हर जान को मौत का मज़ा चखना है। और एक दूसरे मुकाम पर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है और क़यामत के दिन अपने अमाल का बदला देना है। मोहतरम नाज़रीन, इस आयत करीमा से पता चलता है कि हर एक इंसान से मरने के बाद हिसाब किताब लिया जाएगा और हर एक इंसान को उसके अमाल का पूरा बदला देना जाएगा, फिर चाहे वो काफिर हो या मुसलमान हो। क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हर एक इंसान को उसके अमाल का पूरा बदला देगा और उसके अमाल के मुताबिक उसको जन्नत या जहन्नम में जाने का हुक्म फरमाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ खुश नसीब लोग ऐसे भी होंगे जो बगैर हिसाबो किताब जन्नत में जाएंगे और उनसे किसी किस्म का कोई हिसाबो किताब नहीं लिया जाएगा। प्यारे नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन से मौके हैं जिनमें मरने वाला इंसान बगैर हिसाबो किताब जन्नत में चला जाता है, और क्या रमज़ान में मरने वाला शख्स बगैर हिसाबो किताब जन्नत में जाता है, और रमज़ान में मरने वाले शख्स के साथ कब्र के अंदर क्या सलूक किया जाता है। और उसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि अगर कोई काफिर या मुशरिक शख्स रमज़ान के अंदर मर जाता है तो उसके साथ कब्र के अंदर क्या सलूक किया जाता है। क्या इसको भी बगैर हिसाबो किताब जन्नत में दाखिल कर दिया जाता है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान में मरने वाले लोगों के बारे में क्या इरशाद फरमाया। प्यारे नाज़रीन, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। माह रमज़ानुल मुबारक अल्लाह तबारक व तआला का वो मुक़द्दस और बाबरकत महीना है कि जिसके शुरू होते ही अल्लाह तबारक व तआला की बेशुमार रहमतों का नज़ूल होता है। और रमज़ानुल मुबारक के हर लम्हे में और हर घड़ी में अल्लाह तबारक व तआला बेशुमार गुनाहगार लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है। रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में अल्लाह तबारक व तआला अपने गुनाहगार बंदों पर इस कदर मेहरबान होता है कि वो हर लिहाज से अपने बंदे को बख्शना चाहता है कि मेरा बंदा कोई एक ऐसा अमल कर ले जो मुझे पसंद आ जाए और मैं उसको बख्श दूँ। क्योंकि रवायात में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत बहाना तलाश करती है जिससे वो अपने गुनाहगार बंदे को बख्श दे। प्यारे नाज़रीन, मौत एक ऐसी तल्ख हकीकत है कि जिससे हर एक इंसान ने हमकिनार होना है। क्योंकि जो भी इंसान इस दुनिया में आया उसको इस दुनिया को छोड़कर एक दिन ज़रूर जाना पड़ेगा और आखिरत में अपने अमाल का बदला देना पड़ेगा। रवायात में आता है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब भी कब्र को देखते तो आप इतना रोते कि तो आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो जाती। तो किसी ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि जब आप जन्नत या जहन्नम का तज़किरा करते हैं तो तब आप इतना नहीं रोते जितना आप कब्रों को देखकर रोते हैं। तो उस वक्त हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र आखिरत की मनाजिल में से पहली मंजिल है। अगर वहाँ से निजात हासिल हो गई तो बाद के मामलात आसान हैं, और अगर वहाँ से निजात हासिल ना हुई तो बाद की सारी मंजिलें दुश्वार हैं। प्यारे नाज़रीन, हदीस पाक में आता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने आखिरत के जितने भी मनाजिर देखे उन तमाम तर मनाजिर में सबसे होलनाक मंजर कब्र का मंजर है। क्योंकि कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। अगर कोई इंसान इसको आसानी के साथ तय कर लेगा तो बाद का मामला आसान है, और अगर कोई इंसान कब्र की मनाजिल को तय न कर सका तो बाद का मामला उससे कहीं ज़्यादा दुश्वार और होलनाक है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा। खुश नसीब है वो लोग कि जिनकी कब्र को
जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया जाएगा। और बदनसीब हैं वो लोग जिनकी कब्रों को जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा बना दिया जाएगा। प्यारे नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की बख्शिश के लिए बहुत सारे मौके बनाए हैं और इंसान को अल्लाह तबारक व तआला उसकी ज़िंदगी के अंदर ऐसे बहुत सारे मौके अता फरमाता है जिनके अंदर अल्लाह तबारक व तआला उसकी बेहिसाब मगफिरत फरमा दे। इन्हीं मौक़ों में से सबसे खूबसूरत और अफसल तरीन मौका रमज़ानुल मुबारक है, जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि रमज़ानुल मुबारक मेरा महीना है। और हदीस पाक में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा दूंगा। बाज़ रवायात में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि मेरे लिए है और मैं खुद ही इसकी जज़ा हूँ। प्यारे नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का महीना वो बाबरकत महीना है कि जिसमें मरने वालों की कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया जाता है और उनको बेहिसाब बख्श दिया जाता है। जैसा कि हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसको रमज़ान में मौत आई वो जन्नत में दाखिल होगा और जिसको यौम अरफा के दिन मौत आई वो भी जन्नत में दाखिल होगा और जिसकी मौत सदका देने की हालत में आई वो भी जन्नत में दाखिल होगा। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा तुना आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़े की हालत में जिस शख्स का इंतकाल हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उस शख्स को रोज़ों का सवाब अता फरमाएगा। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि मैंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि ये रमज़ान तुम्हारे पास आ गया है, इसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन कैद कर दिया जाता है और महरूम है वो शख्स जिसने रमज़ानुल मुबारक को पाया और उसकी बख्शिश ना हुई। जब उसकी रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में बख्शिश ना हुई तो फिर कब होगी। प्यारे नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का महीना वो बाबरकत महीना है कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला हर लिहाज से ये चाहता है कि मेरा बंदा मुझको राज़ी कर ले। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में इंसानों के सबसे बड़े दुश्मन शयातीन को भी कैद कर देता है और शैतान मरदूद भी इस महीने के अंदर कैद हो चुका होता है ताकि वो अल्लाह तबारक व तआला के बंदों को गुमराह न कर सके और अल्लाह तबारक व तआला के गुनाहगार बंदे ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर सकें और अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा को हासिल कर लें और अपने रब को राज़ी करके जन्नत के हकदार बन जाएं। जैसा कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। प्यारे नाज़रीन, इन तमाम दर सवालात से पता चलता है कि रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर जो शख्स इंतकाल कर गया तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी बख्शिश कर देता है और उससे किसी किस्म का हिसाबो किताब नहीं लिया जाता, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने के अंदर जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है और जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है और रमज़ानुल मुबारक में मरने वाले शख्स की कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया जाता है। अब बात करते हैं कि अगर रमज़ानुल मुबारक के महीने में अगर कोई काफिर या मुशरिक शख्स मर जाए तो क्या उसको भी बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल किया जाएगा और क्या उसको कब्र में अजाब दिया जाएगा या नहीं। उसके बारे में आपको बताते चले कि इंसान पर अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों का नाजिल होना और इंसान को बगैर हिसाब व किताब के बख्श देना, इन तमाम तर मामलात का ताल्लुक़ ईमान के साथ है। जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान ले आएगा और अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आएगा तो अल्लाह तबारक व तआला रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने के सदक़े
اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس کو بغیر حساب و کتاب کے بخش دے گا۔ جو لوگ کفر اور شرک کی حالت میں مرے ان کی قبر کے اندر بھی عذاب دیا جائے گا اور آخرت میں جہنم کے اندر بھی عذاب دیا جائے گا، پھر چاہے وہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر ہی کیوں نہ مرے، کیونکہ مغفرت کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے اور جنت میں داخلے کے لیے بھی ایمان کا ہونا شرط ہے۔ جو لوگ ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کے صدقے ان تمام تر لوگوں کی بغیر حساب و کتاب مغفرت فرمائے گا اور ان کو اپنی رحمت کے صدقے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، پھر چاہے وہ گنہگار ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہر بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب پر غالب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں تمام تر گناہوں سے بچائے اور اپنی پوری زندگی اپنی فرما برداری کے اندر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔